करेंगे जैगल प्रीपेड के मैनेजमेंट से। 2011 में बनी ये एक फिनटेक कंपनी है जो कई सर्विसेज और प्रोडक्ट्स की बड़ी रेंज ऑफर करती है। स्पेंड मैनेजमेंट में कंपनी एक जाना माना नाम है और अपने बैंकिंग पार्टनर के साथ मिलकर 50 मिलियन से भी ज़्यादा प्रीपेड कार्ड जारी कर चुकी है। कंपनी अभी 30 लाख से ज़्यादा यूजर्स को सर्विसेज प्रदान करती हैं। कंपनी के ग्रोथ आउटलुक क्या है और समेत जो नतीजे आए, नतीजों पर विस्तार से बातचीत करने के लिए अब कंपनी के मैनेजमेंट, कंपनी के एमडी और सीईओ अविनाश गोडखिंडी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश जी, बहुत स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश में अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। सबसे पहला सवाल रिजल्ट्स को लेकर, ऑन ईयर ऑन ईयर बेसिस काफ़ी अच्छे नंबर्स, गुड सेट ऑफ नंबर्स नजर आए। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में कुछ कंसर्न्स थे, शुरुआत वहीं से करना चाहेंगे। किस तरह से देख रहे हैं आप अपनी कंपनी के नतीजों को? बहुत बहुत धन्यवाद मानसी, शो में जुड़ने का अवसर देने के लिए। नंबर तो बहुत अच्छे हैं। हमारे बिजनेस में सीजनैलिटी है, हम ये हमेशा से बताते आए हैं निवेशकों को कि हमारा बिजनेस जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर के रूप में ना देखते हुए इसको ईयर ऑन ईयर रूप में देखना चाहिए, क्योंकि H2 जो है Q3 और Q4 हमारा हमेशा से 55 से 60% रहता है, और जो पहले दो क्वार्टर्स रहते हैं वो तकरीबन 40 से 45% रहते हैं। तो क्योंकि लोगों के जो स्पेंड्स होते हैं वो दिवाली और Q4 में बढ़ते हैं, इंसेंटिव सारे Q4 में बढ़ते हैं, Q3 में बढ़ते हैं, और रियम्बर्समेंट्स भी लोग आखिर तक इंतजार करके साल के आखिर में ही करते हैं। तो इन सब कारणों से हमारा जो स्पेंड है वो Q3 Q4 में ज्यादा दिखता है। तो वैसे नंबर अगर आप देखेंगे तो हम उनसे बहुत खुश हैं, हमारे इन्वेस्टर भी लगता है काफी खुश हैं, और जैसे हमने गाइडेंस दी थी उसी ट्रैक पे हम हैं कि 35 से 40% इस साल हम ऑर्गेनिकली ग्रो करेंगे। इनऑर्गेनिक तो हमारे पास काफी कुछ अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, और EBITDA भी हम 10 से 11% एडजस्टेड EBITDA ये साल जनरेट करेंगे। एब्सोल्युटली, काफ़ी वाजिब और सही फरमाया आपने अविनाश। सही कह रहे हैं आप, हाईएस्ट एवर रेवेन्यू इन द फर्स्ट क्वार्टर, सो वो तो है ही गुड सेट ऑन ईयर ऑन ईयर बेसिस डेफिनेटली एज वी सी। साथ ही आपके बिजनेस एक्सपेंशन की अगर बात करें अविनाश, कई सारे क्लाइंट्स जोड़े हैं आपने ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू क्वार्टर्स, और क्या कुछ स्ट्रैटेजी रही क्लाइंट एडिशंस को लेकर, और इनमें कौन सा सेगमेंट है जो कि सबसे आगे है, कहाँ सबसे ज़्यादा ग्रोथ मिली आपको? देखिए, क्लाइंट एडिशन का तो ऐसा है मानसी कि एंटरप्राइज और मिड मार्केट बड़ी कंपनियों में आपका काम बोलता है, आपका नाम बोलता है, आप जो सर्विस दे रहे हैं उनकी टीम्स को और उनके ग्रुप कंपनीज को, उससे ही आपकी सेल काफी हद तक हो जाती है। तो हमारा चर्न जो है सिर्फ 1.5% से कम है, तो हम हर साल 1-1.5% से ज्यादा कस्टमर्स लूज करते ही नहीं है, और वो भी जो है छोटे छोटे कस्टमर्स होते हैं। बड़े कस्टमर्स हमारे साथ जुड़ के चलते हैं, तो उस तरीके से हम अप्रोच करते हैं ज्यादा। जो हमारा स्वीट ऑफ प्रोडक्ट्स है उसमें एक प्रोडक्ट है ब्रोम करके, ब्रांच रिकरिंग ऑपरेटिंग मंथली एक्सपेंसेस। ये बहुत तेजी पकड़ चुका है। ये हर एक कंपनी जिसके पास ब्रांचेस या स्टोर्स हैं, जैसे रिटेल कंपनीज हो गई, NBFCs हो गई, कंपनीज जिनके डार्क स्टोर्स हैं जैसे जेप्टो, ब्लिंकिट, हमारे पास बहुत सारी बड़ी कंपनियां हैं, रिटेल चेन्स, डायग्नोस्टिक सेंटर्स, हॉस्पिटल्स, इन सब के पास आप देखेंगे तो इनकी रिकंसिलिएशन नहीं होती है पेटी कैश की। कई बार इनके जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, बाकी बिल्स होती हैं, वो डिले हो जाती हैं सबमिशन में। तो इसको पूरी तरह से हमने डिजिटाइज कर दिया है। यूपीआई का हमने पूरा फायदा उठाया है। यूपीआई एक बहुत लाजवाब NPCI का सोल्यूशन है, और उसके ऊपर हमने ये पूरा सोल्यूशन बिल्ड किया है, क्योंकि एक बार आपने यूपीआई पे कर दिया तो आज यूपीआई हर जगह चलता है। एब्सोल्युटली। अविनाश, आपके गाइडेंस फॉर टॉप लाइन ग्रोथ की अगर बात करें, आपने 35 to 40% का ये रखा है, और साथ ही एबिडा मार्जिन जो है ये आपने 10 to 11% का बताया है। क्या फैक्टर्स हैं और कंपनी किस तरह से रिलाई करेगी फॉर द फॉलोइंग गाइडेंसेस? देखिए, मोमेंटम तो बहुत अच्छा है, ग्रोथ अच्छी है। फैक्टर्स यही हैं कि मार्केट एक बारी आपने लीडरशिप पकड़ ली तो एंटरप्राइज और मिड मार्केट स्पेस में तो ऐसे होता है कि वो, क्योंकि यहाँ पैसे का मामला है, तो सब उसी के साथ जाना पसंद करते हैं जहाँ पे आप अपना पैसा सेफ फील करते हैं। और आज हमारे साथ 16 बैंकें जुड़ी हुई हैं, 16 बैंकों के साथ हमारा पार्टनरशिप है। सारी बड़ी बैंक्स भारत में जो है, HDFC, ICICI, SBI, कोटक,
एक्सिस, यस बैंक, इंडसइंड, सारे बड़े बैंक्स हमारे साथ पार्टनर करते हैं। तो उससे भी बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है कॉर्पोरेट को कि हाँ, मेरा से पैसा जो है सुरक्षित है। तो हम देख रहे हैं वो मोमेंटम, और मार्केट लीडरशिप जैसे आप लेते हैं तो आपको उसका फायदा तो मिलता ही है। बिल्कुल अविनाश, रुपे, मास्टरकार्ड जैसी कंपनियों के साथ आपके स्ट्रैटेजिक अलायंस हैं। क्या आगे चलकर कोई और टाई अप स्ट्रैटेजाइज करके चल रहे हैं इन दी पाइपलाइन, आप रिलेटेड विद लेट्स से वीजा, डाइनर क्लब या फिर एनी अदर पेमेंट नेटवर्क? वीसा के साथ भी हमारा बहुत अच्छा संबंध है। हम वीसा के साथ तकरीबन 13-14 साल से जुड़े हुए हैं। तो उनके साथ भी हमारी पार्टनरशिप है। मास्टर कार्ड और रुपए के साथ तो है ही। हम जो देख रहे हैं, जो अवसर मिल रहे हैं हमको भारत और भारत के बाहर, तो उस पे भी हम काफी तवज्जो दे रहे हैं कि जो इंटरनेशनल एक्सपेंशन है वो कुछ इस तरह से किया जाए कि हमारा खर्चा भी थोड़ा कम रहे। पार्टनर्स के साथ हम वहां पे उन दूसरे मार्केट्स में जाएं, और पार्टनर्स के थ्रू हमारा जो प्लेटफॉर्म है, सॉफ्टवेयर है, उसको हम वहां पे उतारें और बेचें। तो उसकी काफी कोशिश चल रही है, और आने वाले सालों में आप देखेंगे कि वो भी हमारे लिए एक बहुत अच्छा मार्जिन एक्रेटिव अपॉर्चुनिटी रहेगी। क्योंकि विलिंगनेस टू पे जो होता है कुछ ये मार्केट्स में, जैसे मिडिल ईस्ट हो गया या यूएस हो गया या इवन साउथ ईस्ट एशिया हो गया, विलिंगनेस टू पे थोड़ा ज्यादा है उन मार्केट्स में। भारत में भी बहुत बदल गया है अभी पिछले 10-15 सालों में सॉफ्टवेयर के लिए, पर वहां पे थोड़ा जो मार्जिन है वो बेहतर मिलता है। सेगमेंटल परफॉर्मेंस की अगर बात करें, कंपनी एक्सपेक्ट करके चल रही है कि टैक्स पैनर जो है वो आने वाले क्वार्टर से परफॉर्म करना शुरू करेंगे। किस तरह का अपटिक एक्सपेक्टेड है इन नंबर्स एंड गोइंग फॉरवर्ड, और कौन से सेक्टर्स हैं जहां से और ज़्यादा ग्रोथ या फिर परफॉर्मेंस प्रॉमिसिंग आपको नजर आती है? देखिए, टैक्स प्लानर का जो हिस्टोरिकल अगर आप रेवेन्यू देखेंगे तो ज्यादा करके जो रेवेन्यू आता है वो टैक्स फाइलिंग के सीजन से आता है। तो इस साल जो टैक्स फाइलिंग का डेडलाइन है वो सरकार ने थोड़ा सितंबर में कर दिया है। तो उसकी वजह से जो रेवेन्यू है वो Q1 की बजाय Q2 में शिफ्ट हुई है। वैसे उनके काफी बढ़िया क्लाइंट्स साइन अप हुए हैं, जैसे बॉश है, उनके पास HCL है, एक्सेंचर है। तो बहुत लाजवाब क्लाइंट्स टैक्स प्लानर के पास हैं। और जैसे जैसे वो कंपनियां बढ़ती हैं, उनके एम्प्लॉयज के जो टैक्स फाइलिंग की रिक्वायरमेंट्स हैं वो बढ़ती ही जाती हैं, और अभी वो जीएसटी की भी सर्विसेज दे रहे हैं। तो वहां पे तो हम काफी देख रहे हैं मोमेंटम। दूसरी कंपनी जहां पे हमने निवेश किया है वो है मोबिलवेयर। तो वहां पे तो बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस रही है। पिछले साल के मुकाबले 33 करोड़ का रेवेन्यू था पूरे साल का, पहले क्वार्टर में ही उन्होंने 17 करोड़ कर दिया। और पिछले साल का जो पूरा पैट था उसको उन्होंने क्रॉस कर दिया एक क्वार्टर में। तो वो कंपनी जो 86-400 के ब्रांड से जानी जाती है वो बहुत बढ़िया कर रहे हैं। और बाकी भी हमने जो एक्विजिशंस करी हैं उसमें हम काफी होपफुल हैं कि नंबर जो है आने वाले सालों में, आने वाले क्वार्टर में बहुत बढ़िया रहेंगे। राइट, हमारी भी बेस्ट विशेस कि जिस तरह के नंबर्स आप टारगेट और प्लान करके चल रहे हैं उन गोल्स को आप सेट कर पाएं। वन लास्ट थिंग अविनाश, जैगल जानी जाती है अमंग्स द लार्जेस्ट इशूअर्स ऑफ प्रीपेड कार्ड्स इन इंडिया थ्रू पार्टनरशिप ऑफ कोर्स, जो कि डोमेस्टिक बैंक्स के साथ हैं। लेकिन ये तो डोमेस्टिक बिजनेसेस की बात हुई। आर देयर एनी प्लान्स टू एक्सपैंड ग्लोबली बाय कोलैबोरेशन विद लेट्स से फॉरेन बैंक्स एज वेल? बिल्कुल बिल्कुल। तो ऑलरेडी हम दो फॉरेन बैंक्स के साथ काम करते हैं, डीबीएस और HSBC। और हम जो हमारे नेटवर्क्स हैं, वीजा और मास्टर कार्ड, उनके साथ जुड़ के दूसरे मार्केट्स को भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। और एक हमने पार्टनरशिप करी है यूएस कंपनी के साथ, मैश पेमेंट्स। तो इनके जो बड़े बड़े अकाउंट्स हैं, जो इनकी जीसीसीज जो कहते हैं, उनके जीसीसीज को इंडिया में सर्व करने के लिए वो हमारा प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, हमारे कार्ड्स और हमारे ट्रैवल पार्टनरशिप्स। और जैसे जैसे हम उन मार्केट्स में जाएंगे, जैसे यूएस हो गया, बाकी मार्केट्स में, तो हम मैश के जो पार्टनरशिप्स हैं विद बैंक्स एंड कार्ड नेटवर्क्स, और उनकी जो कार्ड इश्यूएंस कैपेबिलिटी है उसका हम फायदा उठाएंगे। और उस मार्केट में हमारे जो बड़े कस्टमर्स हैं, जैसे टेक महिंद्रा हो गया, विप्रो हो गया, बहुत सारी कंपनियां हैं, उनको हम वो सोल्यूशन वहां पे दे पाएंगे। नाश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, और जैगल प्रीपेड को आने वाले क्वार्टर्स के लिए ढेरों शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद मानसी। और चलिए